यस क्लास 10th के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। इसमें हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब वो कैसे होगी, आपको कॉर्नर वाले नंबर देखने हैं। इस कॉर्नर पे नंबर क्या है 10, इस कॉर्नर पे नंबर है 1। तो 1 और 10 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, साइड में 1 और 10 को इंटू करके 10 आएगा। 10 का एलसीएम लेंगे, 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा। अब हमें 2 और 5 को यूज़ करके 3 बनाना है और बेसिकली प्लस 3 बनाना है। तो हम 5 में से 2 जाएगा तो 3 लिख सकते हैं उसको, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। देखो 5x में से 2x जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में रखेंगे, सेकंड 2 को एक ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर और 5x में से पहले कॉमन निकालते, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो x इंटू एक्स आएगा और 5x को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू एक्स। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x को बाहर कॉमन निकाल लो, इधर x बचेगा। देखो यहाँ इन दोनों में हमारा x कॉमन आ गया तो उसको बाहर रख दिया। यहाँ से क्या बच गया x, उसको पहले लिख लो। यहाँ से क्या बच गया 5, इसको बाद में लिख लो। अब इन दोनों में भी कॉमन निकालना है तो इसको भी पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 2x को हम 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं और 10 को 2 इंटू 5। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 बार कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया 5। क्योंकि बाहर माइनस है, जब भी बाहर माइनस होगा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो जो ये साइन है वो साइन यही रहता, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, इट मीन्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब इनको हम एक बार लिख देंगे और इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे। अब इसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब प्लस 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 5, और x माइनस 2 को इक्वल रख लेते हैं 0 के। अब माइनस 2 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 2। हमारे जीरोस क्या आ गए -1 एंड 2। तो लिखेंगे जीरोस आर -5 एंड 2। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर एल्फा एंड 2 अपॉन एल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। इसमें हमें एल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एल्फा। देखो हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि ना हमारे पास यहाँ x की वैल्यू है ना एल्फा की वैल्यू है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि हम इसमें सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो लगा लें। अगर हम इसका यहाँ पे साइड में सम ऑफ ज़ीरोस करते हैं तो उसके लिए हमें इनको प्लस करना पड़ेगा। तो एल्फा और 2 अपॉन एल्फा को अगर मैं प्लस करती हूँ एलसीएम लेके तो आंसर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाल लेती हूँ। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो मतलब हमने ज़ीरोज़ का क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो इन दोनों ज़ीरोज़ को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन एल्फा मल्टीप्लाई 2 अपॉन एल्फा। देखो ये हमारा फर्स्ट ज़ीरो था और ये सेकेंड ज़ीरो था। तो एल्फा मल्टीप्लाई 2 अपॉन एल्फा इक्वल्स टू c अपॉन a। देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे a बोलते हैं, जो x के साथ होता है उसे b बोलते हैं, और जो नॉर्मल नंबर होता है उसे c। तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो c अपॉन a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 2 एल्फा और a की जगह पर क्या पुट करेंगे 1। अब यहाँ पे देखो एल्फा से एल्फा कट हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू बचती है यहाँ पे 2 और यहाँ पे बचता है 2 एल्फा। तो यहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं 2 इक्वल्स टू 2 एल्फा। अब 2 मल्टीप्लाई है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 अपॉन में 2 कट, तो एल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। अब राइट एंगल किस पर है, B पर, तो इसको B दे देते हैं, इसे A ले लेते हैं और इसको C दे देते हैं। अब जिसमें AB की वैल्यू 24 है तो AB की जगह पर 24 सेंटीमीटर और BC की जगह पर 7 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन C की। तो देखो साइन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन का फॉर्मूला P बाय H, कॉस का फॉर्मूला B बाय H, टेन का फॉर्मूला P बाय B। तो मेनली हमें यहाँ पे साइन C की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। आपको पता है 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। नीचे होता है हमारा बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। तो पहले पाइथागोरस लगा लेते हैं। h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h की जगह पर h स्क्वायर रहेगा, ये p हो गया आपका 7 का स्क्वायर
और b हो गया 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर 576। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो 576 और 49 को साइड में प्लस कर लिया, 15 8 12 625। तो इनको प्लस करके आ गया 625 इक्वल टू h का स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आके रूट हो जाएगा, तो 625 की रूट हमको पता है 25। अगर नहीं पता तो एलसीएम निकाल के देख लो। तो एलसीएम में 5 125 5 25 5 5 और 5 1 एलसीएम ले लिया। तो देखो 2 5 का 1 5 आया, 2 5 का 1 5, तो 5 5 ज़ा 25। तो इस तरीके से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई 25। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस की तो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे साइन सी लिखा है, तो देखो यहाँ पे ना एंगल का भी मतलब होता है, आपको साइन सी निकालना है। तो जब भी एंगल की बात आएगी ना, तो उसमें जिस पर एंगल होता है वो हमारा बेस बन जाता है। तो क्योंकि वैसे तो एक्चुअली हमने बेस इसे लिया, लेकिन जब एंगल की बात होती है तो जिस पर एंगल होता है उसको बेस लिया जाता है। क्योंकि साइन सी है इसलिए बेस क्या होगा, ये होगा। तो अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई हमारी 24 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 25। तो हमें साइन सी की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या था, P/H। P की वैल्यू थी 24 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 25। तो साइन सी की वैल्यू हमारी आ गई 24/25। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट इन दिस रेशो। ये चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको पॉइंट दे देते हैं 4, और इसको दे देते हैं 6, 2। अब हमें इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है इसकी, जिसमें रेशो में 2:1 दे रखी है। अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट वाले को हम x1 और y1 कहते हैं, सेकंड वाले को हम x2 y2 बोलते हैं। बीच वाली वैल्यू जो हमें कोऑर्डिनेट निकालनी इसको x और y, और इसको बोलते हैं हम m1 और m2 जो हमारी रेशोज होती है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है m1 x2 x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। आप ये ध्यान रखना 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, कभी दोनों 1 1 2 2 एक साथ नहीं आएंगे। तो अब देखो m1 की वैल्यू क्या थी, ये m1 था, ये m2 था। तो m1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो m1 की जगह 2 पुट करते हैं। x2 कितना था हमारा 6, तो यहाँ 6 पुट करते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या था x1, तो x1 कितना था हमारा ये मतलब 4, और हमारा m2 की वैल्यू थी 1। नीचे क्या था m1 प्लस m2, तो 2 + 1। अब देखो 2 6 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, और नीचे 2 + 1 3। तो 12 और 4 को अगर हम प्लस करें तो वैल्यू आएगी हमारे पास 16/3। अब ये कट तो होगा नहीं, तो इसको हम यहीं पे लीव कर देंगे। अब नेक्स्ट ऐसी y का फॉर्मूला लगाते हैं। सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, m1 y2 y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ 2 पुट करते हैं। y2 की वैल्यू थी 2, यहाँ 2 पुट करते हैं। फिर y1 हमारा ये था -3, और m2 की वैल्यू थी 1, और नीचे m प्लस m2 तो मतलब 2 + 1। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। अब क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, नीचे 2 + 1 3। अब 4 में से 3 गया 1, 1/3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए 16/3 एंड 1/3। तो साइड में लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स आर 16/3, 1/3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।